नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आज हम क्लास 8 के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 11 सावित्रीबाई फुले इस तीसरे पैराग्राफ से अनुवाद को देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और पूरा देखिए। हम शुरू करें। तीसरा पैराग्राफ है, तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोची इति अभिहतो। तस्या उनकी या उसकी, यहाँ पे रेस्पेक्टफुल है इसलिए हम लिखेंगे उनकी माता लक्ष्मीबाई। यहाँ पे उनकी से मतलब है सावित्रीबाई फुले। उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता चा पहले आएगा और पिता खंडोजी इति अभिहतो, ऐसे जाने जाते हैं या कहे गए हैं। उन मतलब बनेगा उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष साल, देशिया 9 साल की उम्र में, स वह मतलब ज्योतिबाई फुले, ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। ज्योतिबा फुले नाम के महोदय मतलब व्यक्ति से परिणीता हुई, मतलब उनकी शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले से हो गई। सोअपि तब भी, तदानी मतलब वह, त्रयोवर्षकल्पः 13 वर्ष के, अवासित थे मतलब कि ज्योतिबा फुले थे वो भी उस समय सिर्फ 13 साल के थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। यतो ही का मतलब है क्योंकि, सह मतलब वह से मतलब यहाँ पे ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल बहुत ज्यादा समर्थक आसीत थे। वह चाहते थे कि सारी औरतें पढ़ाई करें। अतः सावित्री के मनसी मन में स्थित, मन में टिकी हुई है स्थित, अध्ययन की अभिलाषा, उत्साह प्राप्तवती को उत्साह मिला मतलब उन्हें और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हुई। इतम पर सह, इस पर उन्होंने आग्रह करके आंग्ल भाषा या इंग्लिश की भाषा अपी भी का भी अध्ययन कृतवती किया। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश की भाषा का अध्ययन भी किया। वर्ड मीनिंग देखें। तस्य उनके, इति अभिहतो यह कहे गए हैं, 9 वर्ष देशिया 9 वर्ष की, स वह, सा मतलब वह, महोदयन सम्मान सूचक है, परिणीता शादी हुई या उनकी 9 साल में शादी हो गई। सोअपि सह और अपि वह भी, त्रयोदश वर्ष कल्पः 13 वर्ष के, उस समय, तदानीम मतलब उस समय, अवासित ही थे। यतो ही सह, बड़े होने की बात समझ लीजिए, बचपन में समझ नहीं थी। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, इसका हिंदी प्रबल समर्थक ही होगा, आसित थे, अतः इसलिए, सावित्री के मनसा मन में स्थित, अध्ययन अभिलाषा, 2 शब्द से मिलकर बना है अध्ययन और अभिलाषा, स्थित अध्ययन की या मतलब पढ़ाई की इच्छा, उत्साह प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई मतलब उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिला। इतम परसा, इतम इसके बाद, वह उन्होंने, साग्रहम आग्रह पूर्वक या मन से, आंग्ल भाषा भी अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कृतवती अध्ययन किया। इसका सरलार्थ बनेगा, उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा और प्रबल हो गई या उत्साह को प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने मन से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। अब अगला पैरा। 1848 तमे खिस्राबदे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदय सह कन्यां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरम्भत। 1848 में तमे खिस्राबदे मतलब होता है सन या ईस्वी में, पुणे नगरे पूना शहर में, सावित्री ने ज्योतिबा फुले महोदय, ये भी इज्जत सूचक है, सम्मान सूचक, ज्योतिबा फुले के साथ कन्याओं के कृते के लिए, प्रदेश की प्रथम पहली विद्यालय आरंभ किया। तदानीम उस समय वह केवल 17 वर्षीय 7 और 10 17 वर्षीय 17 साल की थी। 1851 में तमेस खिस्राबदे अस्पृश्यवाद तिरस्कृत समुदायस्य बालिका नाम कृते
पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारंभ। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यवाद जो छुआछूत के कारण तिरस्कृत समाज होता था, समुदाय की बालिका नाम बालिकाओं के लिए पृथक अलग से अपरः दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। तया मतलब उन्होंने और ये पहले आएगा। इसकी वर्ड मीनिंग है तब में खिस्तरा बदे ईस्वी ऐसन पुणे नगरे पूना नगर में सहसात। यहाँ पे जो नाम है मैंने उनको नहीं लिखा, जब हिंदी लिखेंगे तो हम सीधे नाम लिख लेंगे। कन्या कृते कन्याओं के लिए, प्रदेश से प्रदेश का, प्रथम विद्यालयम पहला विद्यालय, आरंभत शुरू किया, तदानीम सह केवल उस समय वह केवल, सप्तदश वर्षीय आसित 17 साल की थी। अस्पृश्यवाद छुआछूत के कारण तिरस्कृत समाज, बालिका नाम करते कन्याओं के लिए, पृथकतया अलग से, तया उन्होंने, अपरः विद्यालय दूसरा विद्यालय, प्रारंभ किया। इसका सरलार्थ बनेगा सन 1848 में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्याओं के लिए पूना में पहला विद्यालय शुरू किया। इस समय वह केवल 17 साल की थीं। सन 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समाज की कन्याओं के लिए उन्होंने दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।